तरीके से माताओं बहनों ने ज्ञान दिया कि बिटिया परारे के घर में जा रहे हिसाब से अपना जीवन जीना, क्योंकि विवाह होने के बाद में अब सब कुछ तुम्हारा ससुराल में ही। वाकई में जब बिटिया पैदा हो तो माता पिता को ये बात बतानी चाहिए कि बिटिया परारे के घर में जा रहे हो, एक दो बातें गम खाई। लेकिन जमाना बदल चुका। अब लोग ने कहा कि बिटिया परारे के घर में जाओ तो तुम शांत रहो, हिसाबत रहो ना। कहती ये बिटिया ये ले मोबाइल, अब तरीका कोई तकलीफ हो तो हेलो करो, हम समझे न मोबाइल करे। आज उस जमाने में ये थोड़ा करते कि बिटिया जाए बात मान ले। कहते बिटिया कोई तकलीफ हो तुमका घर से फोन खुद तुरंत फोन करके बताया, हम सब जन लाठी लेकर मैं तुरंत खड़े। तो बिटिया जाती ससुराल में डराती भूमिका वही ना, और जब लड़ी है ना तो बराबर लड़ी है। अब जब बराबर लड़ी है तो गुजर बसर है। आज भैया मैया सुरुचि को लेकर के महाराज उत्तानपाद डोले समेत अपने राज्य में पहुंचे। इधर खड़ी वाली रानी मैया सुनीति ने सुंदर आरती की थाल सजाई और आरती उतारने के लिए मेन गेट पर खड़ी हो गई। जैसे ही डोला महल के सामने पहुंचा, तुरंत मैया सुनीति ने देखा कि मेरी छोटी बहन। मैया सुनीति आरती की थाल को लेकर नीचे की तरफ बढ़ी, तो इसे छोटी वाली रानी जो विवाह करके आई थी एक पैर डोले से बाहर निकाला, और जैसे एक पैर डोले से बाहर निकाला तो देखा कि बाहर कोई औरत खड़ी है। अब सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद से पूछा कि महाराज आप मुझे विवाह करके लाए हैं, फिर आपके घर में ये औरत कौन, आपकी माता? महाराज उत्तानपाद कुछ बोले नहीं, बल्कि धीरे से सिर को हिलाया नहीं। फिर कौन? महाराज उत्तानपाद के मुख से कोई शब्द ना निकला। आज सुरुचि ने पहरेदार को बुलाया और पूछा, अरे भैया ये बता कि महाराज उत्तानपाद के जो महलों के सामने एक औरत खड़ी है, ये औरत कौन? ये औरत कौन है? महाराज उत्तानपाद के पहरेदार ने बताया कि महारानी आपको नहीं मालूम कि महाराज उत्तानपाद का एक विवाह पहले से हो चुका। जैसे इतनी बात को सुना तुरंत सुरुचि गुस्से से लाल, एक पैर डोले से बाहर और एक पैर डोले से अंदर, और महाराज उत्तानपाद पे चीख पड़ी और बोल पड़ी, सुनो महाराज आपने बिटिया बड़ा गलत, आपने दूसरा विवाह मेरे साथ में कर लिया, वो भी बिना बताए आपने गलती। आज महाराज उत्तानपाद ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे मुझे क्षमा। छोटी वाली रानी सुरुचि ने कहा कि महाराज मैं आपको क्षमा नहीं, बल्कि मैं आपसे कुछ कहना। उत्तानपाद कहने लगे जो तू कहना चाहती हो कह सकती हो। आज छोटी रानी चीख कर बोल पड़ी और कहने लगी, सुनो जब तुम्हारे